अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाले महीना यानी कि अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए यानी मेष राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेकर आया हूँ साथियों। पूरी गहराई से बताएंगे आपको। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज़ कर ही रहा हूँ, साथ में टैरो कार्ड्स का भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी मनस स्थिति का, आपकी फीलिंग्स का भी पता चले इस सप्ताह आप कैसा फील करने वाले हैं, कैसा महसूस करने वाले हैं साथियों। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। किस्मत की रेखा साथियों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ मौके मिलेंगे, कुछ चुनौतियां भी आएंगी, और अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता भी ज़रूर आपकी होगी। तो चलिए टॉपिक वाइज सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि ये ग्रह ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं। सूर्य देव जो कि सितंबर के महीने में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे साथियों। मंगल देव लगभग पूरे महीने तुला राशि में ही रहेंगे। अंत में जाकर महीने के अंत में 27 अक्टूबर को यहाँ से निकलकर आपके 8वें घर यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव जो कि सितंबर के महीने में कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव के साथ में, वो 3 अक्टूबर को तुला राशि में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। स्थिति में यानी कि इस महीने इन दोनों का मंगल और बुध की युति भी होने वाली है साथियों। सूर्यदेव भी इनको ज्वाइन कर लेंगे 17 अक्टूबर के बाद में। इसके बाद साथियों बृहस्पति देव ग्रह जो कि अतिचारी बने हुए हैं, वो 18 अक्टूबर में राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से गुरुदेव उठेंगे और कर्क राशि में यहाँ पर आ जाएंगे अक्टूबर के महीने में, और 5 दिसंबर तक ये इनका गोचर रहेगा। उसके बाद फिर से मिथुन राशि में फिर से यहाँ से उठेंगे और वापस से वक्रीय मोड में जाकर इस जगह फिर से पहुंच जाएंगे जहां पर अभी हैं, लेकिन ये 5 दिसंबर को होगा। शुक्रदेव 8 अक्टूबर तक सिंह राशि में प्रवेश रहेंगे यहाँ पर शुक्रदेव। उसके बाद पूरे महीने यहाँ रहकर 9 अक्टूबर से कन्या राशि में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ से उठेंगे और यहाँ पर कन्या राशि में आ जाएंगे। तब तक के लिए सिंह राशि में इनका गोचर रहने वाला। शनि देव का नक्षत्र गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने, जो कि हो रहा है 3 अक्टूबर को शनिदेव वक्रीय होकर गुरुदेव बृहस्पति जी के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले रहेंगे यहीं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, जो कि 20 जनवरी 2026 तक यहीं रहने वाले हैं शनिदेव इस नक्षत्र में। उसके बाद में पुनः शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अपने नक्षत्र में गोचर करने को फिर से चले जाएंगे साथियों। तो साथियों ये थी ग्रहों की पोजीशन। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की बात करें साथियों तो अक्टूबर का महीना आपको बार बार याद दिलाएगा कि हेल्थ इज वेल्थ। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध देव सप्तम भाव में जब रहेंगे, इससे मानसिक तनाव, थकान और परिवार या पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 9 अक्टूबर से शुक्र के 6ठे भाव में आने से स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होगा। खान पान में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। बिना बात की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। 17 अक्टूबर से सूर्यदेव भी पंचम भाव में जब हैं तो सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तो पेट से जुड़ी दिक्कतें या थकान आपको देंगे। आखिरी सप्ताह में मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि दुर्घटना या चोट का योग बना रहा है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप, शादियों के मैटर की। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों का क्षेत्र इस महीने थोड़ा सा संवेदनशील रहने वाला है। पार्टनर के साथ में अनबन या झगड़े के होने के योग बन रहे हैं। विशेषकर 3 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। और सूर्य और मंगल दोनों सप्तम भाव में जब युति बनाएंगे तो जीवन साथी के साथ में टकराव भी पैदा कर सकता है। तीसरे घर के मालिक बुधदेव भी यहाँ पर उनके साथ होंगे, ये आपको, और 6ठे घर के मालिक भी हैं वो। ये आपको याद रखना होगा कि तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से चीज़ों का जवाब देना होगा। आपके रिश्ते तभी बच पाएंगे साथियों अगर आप सिंगल हैं तो शुक्र केतु पंचम भाव में रहकर आपको किसी आकर्षक व्यक्ति से मिलवा सकते हैं। ये जो युति यहाँ पर केतु शुक्र की हो रही है, क्रिएटिविटी और रोमांस दोनों ही बढ़ने वाला है जीवन में, लेकिन किसी भी स्कैंडल से बचिएगा। आप पर किसी की नज़र हो सकती है, आपको किसी गलत चीज़ में फंसाया ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों। अब बात कर लेते हैं आपके करियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। साथियों कामकाज के क्षेत्र में अक्टूबर का महीना आपको मेहनत का फल देने वाला है।
लेकिन बीच बीच में रुकावटें भी यहाँ नज़र आ रही हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य सप्तम भाव में जब यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे सीनियर्स या बॉस के साथ में टकराव की स्थिति आपकी बन सकती है। ऐसे समय में आपको ज़्यादा सुनना है, बोलना कम है। इस फॉर्मूले को अपना लीजिएगा। 18 अक्टूबर से गुरु चौथे भाव में जब आ जाएंगे तो प्रमोशन और प्रगति में थोड़ी सी देरी दे देंगे, लेकिन आपको घर और करियर से जुड़ी जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना बहुत सिखाया जाएगा। इस वक्त गुरु आपको सिखाएंगे। महीने के आखिर में बुध अष्टम भाव में आकर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, सफलता और सामाजिक पहचान दिला सकते हैं। यानी धैर्य और रणनीति के साथ अगर आप चलेंगे तो करियर में ग्रोथ पक्की है। अब आपके मनी मैटर्स, धन की और फाइनेंस की बात करूं साथियों, तो इस महीने वित्तीय स्थिति मिली जुली रहने वाली है। शुक्र और केतु पंचम भाव में रहकर आपको अचानक से लाभ दिला सकते हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से धन लाभ भी संभव दिख रहा है साथियों। 18 से 22 अक्टूबर तक का समय विशेष रूप से आर्थिक लाभ से शुभ रहने वाला है, लेकिन मंगल अष्टम भाव में जाकर यहाँ से यहाँ खर्चों को बढ़ा देंगे और गलत इन्वेस्टमेंट के से आपको नुकसान भी करा सकते हैं। इसलिए इस महीने पैसा सोच समझ कर ही कहीं लगाइएगा और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। अब आपकी फैमिली और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करूं तो परिवार के मामले में अक्टूबर का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग या माता के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन हो सकती है। 18 अक्टूबर से गुरु जब चौथे भाव में यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे घर गृहस्थी में खर्चे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन परिवार के साथ में समय बिताने का मौका भी आपको ज़रूर मिलेगा। 27 अक्टूबर के बाद माँ का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा साथियों, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखिएगा। आपकी एजुकेशन, स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा, मिक्स वाला। केतु पंचम भाव में रहकर पढ़ाई में ध्यान भटकाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। खासकर 19 और 20 अक्टूबर को आपकी कड़ी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन अगर आप फोकस बनाकर रखते हैं तो अक्टूबर का दूसरा भाग यानी 15 तारीख के बाद आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है साथियों। ट्रैवल की बात करें तो यात्रा के योग बने तो सही, लेकिन बहुत सोच समझकर आपको रहना होगा। यात्रा में बिना वजह किसी ट्रैवलिंग आपको थकान दे सकती है, परेशानी दे सकती है। विशेषकर महीने के आखिरी सप्ताह में यात्रा करने से बचिएगा, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में दुर्घटना और चोट का योग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 चुनौतियों और अवसरों से मिला जुला महीना रहने वाला है। कार्ड्स की भी माने तो रिलेशनशिप और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। पैसा आएगा लेकिन खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, इसलिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी होगी, सीखनी होगी। कामकाज में थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि महीने का आखिरी भाग आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर ज़रूर आएगा साथियों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अपनी ज़ुबान और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। यही आपकी सफलता की कुंजी भी है और यही आपको हार भी मनवा सकती है, आपको परेशान भी कर सकती है। दोस्तों, ये था मेष राशि का अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। लेकिन जैसा हमेशा कहता हूँ, ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है, सभी पर ये सारी बातें एक साथ लागू नहीं हो सकती। जिनका ग्रह नक्षत्र इस जन्म कुंडली में अगर इस चीज़ को प्रोमिनेंटली एक्टिवेट कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये ज़रूर होगा। वरना आप अगर अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं, जिसमें हम 6 विद्याओं को यूज़ करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी, कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोवास्तु, इन सबको मिलाकर हम आपके लिए रीडिंग करते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी भरा रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और आगे बढ़ने में, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है साथियों। अगले महीने के राशिफल के साथ या किसी और वीडियो में आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास ज़रूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा